स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। देखिए, राजस्थान लोक देवता की सीरीज में अभी तक हमने 4 वीडियोस के माध्यम से 11 लोक देवताओं को डिस्कस कर लिया है। हमने उनकी कुछ रोचक कहानी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अब तक देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियोस समझ में आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। देखिए, साथ ही आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय या सुझाव है वो भी हमें दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले पिछली जो 4 वीडियोस है वो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको लोक देवता जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि लोक देवता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये नाम लोक देवता कैसे पड़ा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम आज नेक्स्ट लोक देवता की, जो कि है हमारे खेतला जी। कौन है? खेतला जी। देखिए, खेतला जी की मैं बात करता हूं तो खेतला जी जो है वो पाली से रिलेट करते हैं। किससे? पाली से रिलेट करते हैं ये खेतला जी। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स क्या है, तो सबसे पहले तो है इनका मंदिर। तो सबसे पहले इनका मंदिर देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है खेतला जी का मंदिर, तो खेतला जी का मंदिर कहाँ पे है? खेतला जी का मंदिर है सोनाड़ा, पाली। सोनाड़ा पाली में ये खेतला जी का मंदिर है। एक इंपॉर्टेंट बात खेतला जी के लिए कि इनका प्रसाद कौन सा है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है कभी ना कभी पूछा जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं। इनका प्रसाद जो है वो क्या है? चूरमा। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनकी लोक कथा जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चूरमा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी लोक देवता है उन सभी का अपना खुद का प्रसाद है, लेकिन उनका जो प्रसाद है ना, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि खेतला जी का जो प्रसाद है वो नहीं कि मंदिर में बैठ करके आपको खाना होता है, मतलब कि आप मंदिर से बाहर उसे नहीं लेकर के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इनकी मान्यता है, क्योंकि जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं अपने पाली के, सोनाड़ा पाली के, सोनाड़ा गांव के, उनकी एक मान्यता है कि खेतला जी का जो प्रसाद है उसे उनके मंदिर से बाहर ले जाकर नहीं खाया जाता, मंदिर के अंदर ही बैठ के खाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके मेले की। देखिए, इनका जो मेला है, इनका मेला लगता है चैत्र में लगता है, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में कब? एकम। या मैं कह सकता हूं कि जो हमारे हिंदी संवत के जो महीना है उसकी शुरुआत में ही इनका मेला लगता है, इनका खेतला जी का। और ये कितने दिन चलता है दोस्तों? तो ये चलता है 2 दिन तक। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज एक कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे फैक्ट्स मेंशन कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में आपको इन फैक्ट्स से सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी किस चीज की? फैक्ट्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी कहानी के बारे में। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह की है कि सोनाड़ा जो गांव है उसके जो स्थानीय निवासी हैं वो इन्हें भैरव यानी कि शिव जी के 5वें अवतार के रूप में पूजते हैं। इनको माना जाता है कि किसके अवतार है? भैरव के अवतार है, जो कि शिव जी के 5वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। और इन्हीं का एक नाम है क्षेत्रपाल। क्या नाम है? क्षेत्रपाल। ऐसा बोला जाता है कि जो भैरव थे वो काशी से आए थे, काशी से आकर सोनाड़ा गांव में एक जो गुफा थी उस गुफा के अंदर तपस्या करने लगे, तप करने लगे। जब उनका तप कंप्लीट हो गया तो वो वहां से चले गए, पर स्थानीय लोग जो उस तप के प्रभाव से इतने फलीभूत हुए, या मैं बोलूं इतने समृद्ध हुए कि उनकी जो गाय थी वो ज्यादा दूध देने लग गई, उनके खेतों में बहुत ज्यादा जो है फसल लहलहाने लग गई। किनके प्रताप से? खेतला जी के प्रताप से। तो इसी वजह से इन्होंने उनको क्या नाम दे दिया? चूंकि भैरव थे और भैरव का अंश इनको माना जाता है तो इनको नाम दे दिया गया क्षेत्रपाल। क्या नाम दे दिया गया? क्षेत्रपाल। तो इनका एक और नाम है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा, इनको क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। कालांतर में ये चेंज होता 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 और खेतपाल बन गया। क्या बन गया? खेतपाल। और दोस्तों, आज जो है इस खेतपाल को क्या बोला जाता है? आपके सामने लिखा हुआ है खेतला जी। क्या बोला जाता है दोस्तों? खेतला जी। तो दोस्तों देखिए, ये खेतला जी कोई नाम नहीं है। जैसे कि पाबू जी पढ़े हमने, हडबू जी पढ़े, रामदेव जी पढ़े, ये सभी क्या थे? ये लोक देवताओं के नाम थे। ये खेतला जी क्या है? उपाधि है। कहां से आई? क्षेत्रपाल नाम से आई। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में कहानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट देख लेते हैं। तो आप खेतला जी से याद रखिएगा कि यहाँ पे हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। किसका? हकलाने वाले बच्चों को खेतला जी के थान पे लाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। ठीक है,
हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है यहाँ पे। ये आप मेंशन कर लीजिए, हकलाने वाले बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जाता है खेतला जी के मंदिर में। दूसरी दोस्तों ये एक बात मैंने आपको बताई अभी कि खेतला जी जो भैरव माने जाते हैं, भैरव के एक अंश या एक अवतार माने जाते हैं। और भैरव कौन है? वो शिव जी के पांचवा अवतार हम बोल सकते हैं। शिव जी के क्या है? पांचवे अवतार। देखिए शिव जी के पांचवे अवतार। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर लीजिए। ये कंप्लीट होते हैं हमारे खेतला जी। नेक्स्ट लोक देवता की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हमारे आएंगे झुंझार जी। कौन है दोस्तों? झुंझार जी। देखिए झुंझार जी का वास्तविक नाम अगर मैं बोलूं तो ये थे रतन सिंह जी। कौन थे? रतन सिंह जी। अब रतन सिंह जी आप मेवाड़ वाले मत समझ लीजिएगा। ये रतन सिंह जी थे, इनका पूरा नाम है रतन सिंह बालापोता। ये कछवा वंश से इनडायरेक्टली संबंधित है। आप मान सकते हैं कछवा वंश से इनका ताल्लुक रहा है, रिलेशन रहा है। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है हमारे झुंझार जी। झुंझार जी के बारे में हम जानते हैं। देखिए झुंझार जी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हम इनके फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। उसी के बाद हम इनकी लोक कथा स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे और इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए झुंझार जी का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान जो था इनका, तो जन्म स्थान आप मेंशन कीजिएगा। जन्म स्थान था इनका इमलोहा, इमलोहा नीम का थाना, नीम का थाना सीकर। क्या था दोस्तों? सीकर। इमलोहा नीम का थाना सीकर। ये तो था इनका जन्म स्थान। इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर है स्यालोदड़ा, स्यालोदड़ा सीकर। कहां पर है? स्यालोदड़ा सीकर। अब इनका जन्म इमलोहा में हुआ और मंदिर स्यालोदड़ा में, ऐसा क्यों? अभी देखिए कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। इनके मेले की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी। कब लगता है मेला? चैत्र शुक्ल पंचमी को। ओके दोस्तों, तो इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, सॉरी चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है इनका मेला। कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को, क्योंकि राम नवमी भी इस दिन होती है। चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। इसी दिन क्या होती है? राम नवमी। ओके, तो ये थे के फैक्ट्स। ओके, तो देखिए अब इनकी हम कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी क्या थी? तो झुंझार जी का मैंने नाम बताया, वास्तविक नाम लिख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा पर आप लिख लीजिए इनका वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम भी लिख लीजिए। इनका वास्तविक नाम है रतन सिंह बालापोता, बालापोता। कछवा वंश से इनका इनडायरेक्टली संबंध है, तो कछवा वंश से माना जाता है। देखिए हुआ ये कि जब रतन सिंह जी पैदा हुए, या मैं बोलूं झुंझार जी जब पैदा हुए, तो इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था। तो इनको किसने बड़ा किया, इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनकी एक मौसी थी। और मौसी कहाँ की थी? तो मौसी थी स्यालोदड़ा की। कहाँ की थी? स्यालोदड़ा सीकर की। इसीलिए इनका मंदिर कहाँ पर है? स्यालोदड़ा सीकर में है। अब समझ में आया स्यालोदड़ा सीकर में मंदिर क्यों है? तो इनकी जो मौसी थी वो स्यालोदड़ा सीकर की थी। इन्होंने ही इनको पाला पोसा। जब ये बड़े हुए तो इनके साथ इनके एक बुआ के लड़के थे, उनका नाम था चतर सिंह। क्या नाम था? चतर सिंह। ये भी इन्हीं के साथ बड़े हुए और साथ ही में ये सारी इन्होंने जो है इनके साथ ही, जैसे युद्ध विद्या हो गई है ना, योग विद्या हो गई, युद्ध कला हो गई, सारी जो है चतर सिंह के साथ। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि चतर सिंह जी इनके भाई होने के साथ साथ एक घनिष्ठ मित्र भी थे, तो साथ में ही रहते थे दोनों, चतर सिंह और रतन सिंह।
दिन बीतते गए, समय बीतता गया, रतन सिंह जी बड़े हुए। चूंकि रतन सिंह जी बड़े थे तो सबसे पहले शादी इन्हीं की होनी थी, तो रतन सिंह जी की शादी का मुहूर्त आया और शादी हुई। तो जब शादी हो रही थी तभी वहां पर कुछ ब्राह्मणी कन्याएं जो है वो भागती हुई रोती हुई आई। मैंने दोस्तों अभी तक आपको बताया है कि जो जितने भी लोग देवता उनमें से लगभग सभी गोरक्षक देवता तो हैं। यहाँ पर वापस से देखिए रतन सिंह जी के पास जब वो ब्राह्मणी कन्याएं आती हैं तो रतन सिंह जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि हमारी यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं कर रहा है और हम आपकी शादी में आए, पीछे से हमारे जो गाय है वो कौन उठा करके ले गए, वो उठा करके ले गए डाकू। और डाकू को बोलते हैं दोस्तों वहां पर धाड़ेतिया, धाड़ेतिया। तो धाड़ेतिया उठा कर ले गए, कौन उठा करके ले गए, धाड़ेतिया उठा करके ले गए। तो जब ये रतन सिंह जी सुनते हैं तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, वो भी बैठी हुई थी वहां पे, शादी हो रही थी। तो वाइफ कहती है कि बिल्कुल आप जाके इनकी गायों को सबसे पहले बचाइए, यही हमारा धर्म है। तो रतन सिंह जी तैयार होते हैं चतर सिंह जी के साथ, और दोनों जो है इनके साथ इनके कुछ दो भाई जो है वो भी रेडी होते हैं और जाते हैं उनसे लड़ने, है ना, अपनी सारी सेना वेना लेके, अपने सारे अस्त्र वस्त्र लेके, अस्त्र शस्त्र लेके। तो देखिए होता क्या है कि जब ये जाते हैं तो वहां पे डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है, घात लगा करके, क्योंकि धाड़ेतिया जो थे, डाकू जो थे, वो काफी ज्यादा संख्या में थे इस वक्त। इस वजह से जो रतन सिंह जी थे ये घात लगा करके और उनपे वार करते हैं। अचानक से वार से वो घबरा जाते हैं और ये जो है गायों को बचा लाते हैं। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो एक बूढ़ी माँ है ना, उनका कुटिया पड़ती है, कुटिया में से निकल करके जब वो देखती है कि गाय लेकर के आ रहे हैं तो वो अपने बछड़े को देखने की कोशिश करती है उसमें, पर उनको उनका बछड़ा नहीं मिलता। बछड़े का नाम क्या होता है, केरड़ा। क्या होता है, केरड़ा। तो बूढ़ी अम्मा जो है वो रतन सिंह जी से कहती हैं कि मेरा जो केरड़ा है वो तो इसमें है ही नहीं। रतन सिंह जी पूछते हैं कि केरड़ा मतलब कि मेरा छोटा बछड़ा। तो वो कहते हैं कि तो वो कहां पर है, कि वो वहीं कहीं छूट गया होगा। तो रतन सिंह जी वादा करके वापस से जाते हैं चतर सिंह जी के साथ, उन गायों को वहां छोड़ करके। तो जब ये वापस जाते हैं तो चतर सिंह जी जो है अब की बार मोर्चा संभालते हैं और उन धाड़ेतियों से लड़ते हैं और रतन सिंह जी चुपचाप उस केरड़े को छुड़ा लाते हैं। लेकिन इसी युद्ध के बीच में चतर सिंह जी हमारी भूमि के काम आ जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह जी जो है वो मावा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। देखिए एक मावा गांव है, तो एक मावा जो गांव है वहां तक वो लड़ते हुए धाड़ेतियों तक पहुंच जाते हैं। मावा, देखिए ये मावा गांव तक धाड़ेतियों से लड़ते हुए पहुंचते हैं और यहाँ पर एक धाड़ेतिया रतन सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर देता है, ठीक है। लेकिन जो वो केरड़ा था, जो बछड़ा था, उसको ये बचा करके ले ही आते जैसे तैसे करके, ठीक है। अब ये मावा मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर रतन सिंह या झुंझार जी की क्या है दोस्तों, देवरी है। देवरी क्या होता है, एक स्मारक टाइप है। क्यों है, मैंने बताया आपको, यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, इनका सर धड़ से अलग हुआ, और यहाँ पर क्या है, देवरी या स्मारक मैं कह सकता हूँ। क्या है दोस्तों, स्मारक है। तो ये याद रख लीजिए, मावा में इनकी क्या है, देवरी या स्मारक, ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। तो ये थी क्या, रतन सिंह जी की कहानी, है ना। और क्यों ये प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये गोरक्षक देवता है, गायों को बचा के लाए, इसलिए क्या कहलाए थे बाद में, झुंझार जी लोक देवता, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जो मंदिर है, इस मंदिर की मैंने बात की, इसमें मूर्तियां हैं। तो मूर्तियों से सवाल आ जाता है दोस्तों, मूर्तियां किस किस की हैं, इस तरह का सवाल आपसे बनता है। तो इस मंदिर में मूर्तियां हैं, एक तो दुल्हा की है ना, एक मूर्ति तो किसकी है, दुल्हा, एक मूर्ति है दुल्हन की, दुल्हन की, ओके, और 3 भाइयों की मूर्तियां, कितनी है, 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैंने कहानी के माध्यम से आपको बता दिया, एक रतन सिंह जी, चतर सिंह जी, 2 भाई, ठीक है, 3 भाई तो वो हो गए। शादी किसकी हो रही थी, तो ये दोनों दूल्हा दुल्हन हो गया। आपको समझ में आ गए होगा क्यों मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे झुंझार जी। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है हमारे झरडा जी। कौन है, झरडा जी। आप याद कीजिए, मैंने आपको सबसे पहले जो लोक देवता पढ़ाए थे वो कौन थे, वो थे हमारे पाबू जी। बिल्कुल, पाबू जी से इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए झरडा जी जो थे वो पाबू जी के भतीजे थे, मतलब कि इनके बड़े भाई के बेटे। अब ये कैसे लोक देवता बने और कैसे प्रसिद्ध हुए ये, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आप झरडा जी के बारे में। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, नेक्स्ट लोक देवता कौन है हमारे, झरडा जी, झरडा। देखिए इस तरह से आपको लिखना है, झरडा जी। देखिए
फैक्ट्स मैंने आपको बताया। पहला फैक्ट तो क्या है दोस्तों कि ये किसके भतीजे थे, पाबू जी के। अब आप समझ गए होंगे जब ये पाबू जी के भतीजे हैं तो पाबू जी की कथा याद कीजिए एक बार। पाबू जी की कथा में पाबू जी की मृत्यु कैसे हुई थी, पाबू जी की मृत्यु हुई थी गायों को बचाते हुए। किससे बचाते हुए, तो जींदराव खींची से। किससे, जींदराव खींची। ये जींदराव खींची कौन था, तो मैंने आपको कहानी में बताया था कि जींदराव खींची जोधपुर का, देचू जोधपुर, मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पे, देचू जोधपुर का शासक था। कौन था, देचू जोधपुर का शासक था। ये गाय लेकर के जाता है और उनको बचाने के लिए कौन आते हैं, पाबूजी, और पाबूजी वही लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इन्हीं के साथ झरडा जी के पिता भी गए थे। तो अपने पिता और अपने चाचा मतलब कि पाबूजी, इनकी हत्या का बदला ये किससे लेते हैं, जींदराव खींची से लेते हैं। जींदराव खींची को मार करके इनकी हत्या का बदला लेते हैं। जब ये जींदराव खींची को मारते हैं तो ये भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात यह याद करने की है कि इनका एक और नाम है। क्या नाम है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूं, इनका एक और नाम है रूपनाथ। क्या नाम है, रूपनाथ। और सवाल यहीं से आता है कि निम्न में से रूपनाथ किसका नाम है, या झरडा जी का दूसरा नाम बताइए। तो क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रूपनाथ। रूपनाथ क्यों है इनका नाम, क्योंकि झरडा जी बचपन से ही बहुत सुंदर थे। ठीक है, बहुत गोरे चिट्टे में बोल दूं कि ये बहुत ज्यादा सुंदर थे, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, रूपनाथ बोल दिया गया। एक और नाम है दोस्तों, आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जब जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की तरफ, मैं एचपी लिख देता हूं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश की तरफ आप जाएंगे तो इनको पूजा जाता है बालकनाथ के रूप में। अब बालकनाथ कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये बालक ही थे, है ना। बचपन में इन्हें किससे हत्या का बदला ले लिया, जींदराव खींची से। लगभग ये 15-16 साल के ही लोक देवता बन गए थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, बालकनाथ बोल दिया गया। और रूपनाथ भी आपको समझ में आ गया होगा, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। एक और मैं बात बताऊं कि जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे ना, तो जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी है, उस वैष्णो देवी के थोड़ा सा आप ढलान पे देखेंगे तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है ना। कभी उस मंदिर में जाकर के देखिएगा, उस मंदिर के दर्शन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसका मंदिर है ना। ये थोड़ा झंडा है ना, तो इस तरह का एक मंदिर है। ये मंदिर किसका है, झरडा जी का। और वहां पे इनको क्या बोला जाता है, बालकनाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बालकनाथ बोला जाता है। देखिए, ये तो हो गए इनकी फैक्चुअल जानकारी। इनके मंदिर और मैं आपको बता देता हूँ जो पूछ लिए जाते हैं। ये मैं बिठा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा ये। अगर कुछ भी छूटे तो वीडियो को जो है आप रिवाइंड करके पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, इनके मंदिर अब हम देख लेते हैं। एक मंदिर तो दोस्तों वही है जहां पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी का जन्म मुझे बताइए। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड। कहा हुआ था, कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पर है, जोधपुर में। कोलूमंड, जोधपुर। ओके, दूसरा मंदिर जो है इनका सिंबुदड़ा में है। कहां पर है, सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा बीकानेर में है और कोलूमंड जोधपुर में है। ओके, तो ये मंदिर हो गए इनके दोनों, कौन कौन से, कोलूमंड जोधपुर और सिंबुदड़ा बीकानेर। देखिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका, मैंने इनके बारे में तो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं और इससे ज्यादा इनसे पूछा नहीं जाता है सवाल। ठीक है, तो बाकी चीजें लिखवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। देखिए, ये हो गए हमारे कौन, झरडा जी। नेक्स्ट हमारे लोक देवता देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है हरिराम जी। ये हरिराम जी जो है, इनका मेला बड़ा प्रसिद्ध है। और इनका जो मेला है वो आपको मेले और त्योहार में भी मैं बताऊंगा। तो इनका मेला जरूर आप याद कर लीजिएगा, यहां से सवाल हमेशा पूछा जाता ही है। अगर हरिराम जी से सवाल आएगा तो इनके मेले के बारे में जरूर आएगा। देखिए, नेक्स्ट हमारे लोक देवता है हरिराम जी। हरिराम जी, देखिए हरिराम जी की अब मैं बात कर लेता हूं। तो हरिराम जी जो है, इनका मेला कहां पे लगता है, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे जो आता है। देखिए, इनका मेला लगता है झोरडा नागौर में। कहां पे लगता है, झोरडा नागौर। झोरडा नागौर। एक तो चीज ये पूछी जाएगी आपसे, और एक चीज पूछी जाएगी कि इनका मेला कब लगता है। ठीक है, तो इनका मेला कब लगता है, तो मैं तिथि यहां मेंशन कर देता हूं। तो इनकी तिथि, मेले की तिथि आप पूरा लिख लीजिएगा। मेले की तिथि यहां मेंशन कर देता हूं। तो मेले की तिथि है भाद्रपद शुक्ल
पंचमी। इसी दिन एक और वो मेला लगता है जिसका नाम है दोस्तों भोजन थाली मेला, जो कि भरतपुर में लगता है, कामा भरतपुर में। ठीक है, तो देखिए हरिराम जी का मेला जो है वो झोटा नागौर में लगता है और कहा क्या है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा क्या कैमरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वीडियोस थोड़ी डिले हो रही है, कट कट के आ रही होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन देखिए हम अपना पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। तिथि है इनकी भाद्रपद शुक्ल पंचमी मेले की। ठीक है, दूसरा इन्हें भी क्या बोला जाता है, सर्परक्षक देवता बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये झाड़ फूक के माध्यम से ही सांप और बिच्छू के काटे हुए जहर को बाहर निकाल देते थे और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। आज भी इनके थान पे, इनके मेले पे सांप या बिच्छू से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे लाया जाता है, इनके मंदिर पर लाया जाता है, उसका विष समाप्त हो जाता है ना, जैसे गोगा जी का था उसी तरह से ये थे। ठीक है, इसी वजह से एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या है कि इनकी मूर्तियां, इनके किसी मंदिर में पूजा नहीं की जाती, सांप के बिल की पूजा की जाती है। सांप के बिल या सांप की बामी की पूजा की जाती है। सांप की बामी, किसकी, सांप की बामी या सांप का बिल। देखो बामी का मतलब क्या होता है, बिल, तो सांप के बिल की पूजा की जाती है। ओके, तो ये थे हमारे हरिराम जी। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने 4 लोक देवता पढ़ाए वो आपके समझ में आए होंगे। इनके फैक्ट्स जो है ये आपके समझ में आएंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो कि हो सकता है आज थोड़ा कैमरे के इशू की वजह से सही नहीं बनी हो, फिर भी दोस्तों लाइक कीजिएगा, सपोर्ट मिलता है। और कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव और आपकी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।